क्या दिक्कत हो गया कि इन लोग देखिए आपके सपोर्ट में इतना लोग आए हुए हैं, क्या दिक्कत हो गया था भाई? दिक्कत इतना है कि बताते बताते जो है ना सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी जो है अब पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही मामला पर उलझ के रह गए अब दोनों सदन, विधानसभा विधान परिषद, के पाठक, और कोई है ही नहीं। बिहार में कुछ समस्या ही नहीं है, एक ही समस्या है वो के पाठक। के पाठक को तो संज्ञान लिया जा रहा है। कहाँ कोई संज्ञान लिया जा रहा है? के पाठक तो गाली गलौज कर रहे थे शिक्षकों के साथ, रेतो और क्या क्या भाषा का गाली गलौज करने वाले। गाली गलौज नहीं चलेगा। शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान इस परंपरा में, सनातनी परंपरा का रहा है। पैर छू के शिक्षकों का गुरु, क्या वो शिक्षकों से नहीं पढ़े हैं? क्या विश्वविद्यालय में, स्कूल कॉलेज नहीं के पाठक आईएएस कैसे बन गए? गुरुओं का सम्मान का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। के पाठक को, ऐसे सन के अफसर को, बिहार में 500 से ज्यादा आईएएस अफसर है, और ऐसे सन के अफसर को तुरंत पद से हटाया जाए। आज हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनका दिमाग सही नहीं है, किसी बीमारी से ग्रसित है, इनका इलाज हो रांची में, नहीं तो इनको आगरा भेजा जाए। ऐसे सन के अफसर पर, बिहार सरकार का अस्मिता पर और गुरुओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। सवाल जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी हुआ। एसटीटी पेयरिंग में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तीसरे फेज की बहाली पर, जब जिसका परीक्षा मार्च में होना है और एसटीटी की भी परीक्षा जो है वो मार्च में होनी है, तो क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए? बहाली कब मिलेगा? अब चौथे फेज की बहाली अगस्त में होगी, कम से कम इनको मौका तो कम से कम मिल जाए भाई। परीक्षा में बैठ जाएंगे, हो सके पास कर जाए, एसटीटी फेल कर जाएंगे तो इधर छट जाएंगे, उधर पास करेंगे तो इधर निकल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, सारे मामले को उलझा देना है। पहले महागठबंधन की सरकार उलझा के रखी थी और खूब क्रेडिट ले रहे थे, हम करवा दिए, 1,20,000 लोगों को नौकरी दे दिए, हमने ये करवा दिया। आज एनडीए के वही लोग जो विरोधी में थे आज सत्ता में आ गए। इन लोगों का एक ही काम है, सत्ता सुख भोगना, किसी प्रकार से कुर्सी पर विराजमान हो जाना, युवाओं के नाम पर, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करना और क्रेडिट लेना। क्रेडिट बाढ़ चल रहा है, क्रेडिट का होर मचा हुआ है। पहले अतुल प्रसाद जी क्रेडिट लेते थे, अब के पाठक जी क्रेडिट ले रहे हैं, सब लोग क्रेडिट लेने में लगा है। लेकिन युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, और एज में छूट 10 वर्ष की मांग करते हैं कि 10 वर्ष की छूट मिलने चाहिए। 2011-2019 में जो एसटीटी पास है, वैकेंसी निकला नहीं, आज उनका उम्र समाप्त हो गया है, 40 साल, 42 साल, 44 साल, और आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तिथि जो है कम से कम 1 सप्ताह तक उसको एक्सटेंड किया जाए, और जितनी भी समस्या है 1-to-1 समस्या, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। न उम्र छूट मिल रहा है, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, न एडेम्प्ट को लेकर कुछ बात है, नियोजित वाले का मामला कुछ लेकर, सारे मामले को जस के तस रख के और मामले को 40,000 पदों पर पूरा परिणाम आने चाहिए। आज क्या हो गया? आप सत्ता में हैं, आप दोनों डिप्टी सीएम हैं, आप सवाल उनसे पूछिए। आज सदन में उलझ के रह गए के पाठक के मुद्दे पर। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कहा विरोध में थे तो आज पुनः सत्ता की प्राप्ति हो गई है, आप छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, एसटीटी में 10 वर्ष की जो छूट है वो मिलना चाहिए, उनको अपीयरिंग का मौका मिलना चाहिए, और जिनका उम्र समाप्त हो गया है तीसरे फेज की बहाली में बैठने का मौका उनको मिले। देखिए दोस्तों, ये मेरे साथ सौरभ नेताजी हैं, छात्र नेता, और इनके पर भविष्य जो है 1 लाख विद्यार्थियों का है। क्या करेंगे सौरभ नेता? आगे अगर नहीं कुछ होता है तो क्या करते? इनसे सवाल करते हैं कि क्या करेंगे? आप पे टिका हुआ है 1 लाख विद्यार्थी, आप पे उम्मीद करके लगे हुए हैं, क्या करेंगे जब नहीं होगा? अब इंतजार नहीं करेंगे, अब सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करेंगे। इतनी संख्या में लोग आए हैं, हजारों की संख्या में। अब अगली जो बैठक होगी, बैठक नहीं होगी, अब मार्च होगा, क्योंकि अब आपको देख लिए पलटी मार सरकार। जो मुख्यमंत्री अगर पलटी मार के कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में जाते हैं, युवा पलटी नहीं मारेंगे। नौकरी के नाम पर आपका सवाल करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, आपने नौकरी कितने को दी? आपको तो नौकरी बाहर में तो क्रेडिट ले ही रहे तेजस्वी जी। तेजस्वी ले या उससे हमको मतलब नहीं है, तेजस्वी ले चाहे नीतीश जी ले। कितने लोगों को आपने नौकरी दी है? फेयर तरीके से बात बताए। 1,20,000 पर मात्र 92,000 लोगों को नौकरी मिली है, 28,800 नियोजित शिक्षक है। पंपलेट में तो लिखा हुआ 4.5 लाख का नौकरी दिए हैं। पैसा दे के पंपलेट छपाया जाता है। प्रेस के लोग भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब सवाल पूछे कि कितने लोग को, कभी 4 बड़े पेपर, उनकी क्षमता नहीं है लिखने का कि कितने लोग को वैकेंसी दिए, कोई पेपर नहीं लिख रहा है। पेपर पर भी सवाल है, जो प्रिंट मीडिया के लोग उन पर भी सवाल है। शिक्षक बहाली के नाम पर आपने नहीं लिखा, हम लोग बार बार प्रयास करते रहे, आपने कुछ नहीं लिखा। मुझे लगता है खुल के आप लोग भी मदद कीजिए युवाओं के नाम पर, और शिक्षक बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर आप लोग की भी साथ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहे कि जो फर्जीवाड़ी हुआ मानते हैं, एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें सुधार किया जाएगा। कहा तो रहे हैं सुधार किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर लोग एक्सेप्ट किए हैं कि सही में गड़बड़ी हुई है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन उसमें सुधार हो जाएगा। सुधार कहाँ हो रहा है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट नाम पर लोग भागे भागे फिर 1 नंबर किसी का, 2 नंबर, 5 नंबर झूठा हुआ है, पूरक परिणाम दिए नहीं। सुधार क्या हो रहा है? कुछ नहीं सुधार हो रहा है, सब फर्जीवाड़ा हुआ है। सब जो है ना मामले को ब्लैक दबा के और सिर्फ बोलना है। मैं कहना चाहता हूं कोई सवाल नहीं, सवाल आप सीधे सवाल के नाम पर जवाब आप दीजिए।
आपने कार्रवाई कितने लोगों पर की? पैसा लोगों को अगर नियुक्ति किया गया तो आपने कार्रवाई की, नहीं कार्रवाई की इन निहत्थे शिक्षकों पर, और सवाल जब पूछेंगे तो आप उन पर कार्रवाई करा देंगे। 1 महीना का बैन लगा था बीपीएससी गेट पर, धारा 144 लगी थी, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जब विरोध किया गया तो आपने कहा नोटिस निकाल करके कोई विरोध करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अंटा मत भड़काने की कोशिश क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्रेडिट लेना है, सरकार को बाहुबली लूटनी है, पूरे देश में मोदी सरकार से लड़ना है। अब तो लोग तो मोदी में भी मिल गए, किसे लड़िएगा आप लोग भाई? ये लोग किस लड़ना किसे चाहते हैं? नौकरी के नाम पर ये लोग बहुत बड़ा ये छेड़ने वाले हैं। हमने इतने लोगों को नौकरी दी, नौकरी आपने दिया, लेकिन बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, शिक्षकों के नाम पर लोग वोट की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग नहीं होने देंगे, हम सब एकजुट हैं, और निश्चित रूप से पूरक परिणाम STT पेयरिंग और उम्र संबंधी छूट पर लेकर हम सरकार से आर पार की मूड में हैं। पूरा खुला चैलेंज कर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल खुला चैलेंज है, पहले महागठबंधन से था, आज NDA से है। चुप्पी मारकर और धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं, और लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। सत्ता सुख भोगने के लिए आपने एक दूसरे का हाथ मिलाया है, युवाओं के नाम पर आपने बड़गलाया है। हम खुलकर आपका विरोध करेंगे। यदि नौकरी देते तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोकते नहीं, ठीक है? वो नौकरी दिए नहीं, नौकरी छीन लिए हम लोग का। कैसे छीन लिए? हम लोग का 1 नंबर 2 नंबर से बाहर है, फिर भी नीतीश कुमार नहीं नीतीश कुमार है। क्यों? यदि 1 सीट 1 रिजल्ट दिया जाता तो आज हम लोग भी जॉब में रहते, हम लोग भी टीचर रहते, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, और मल्टीपल के बदले में अतुल प्रसाद सर बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोका गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और EBC वेलफेयर का दिया गया। इसका मतलब क्या है? 15,000 रिजल्ट आप रोक दिए, इसका मतलब आप नौकरी छीनने का काम किए, नौकरी देने का काम नहीं किए। आपने दिए हुए नौकरी को छीन लिए हम लोगों से। कैसे कहते हैं कि दिया नौकरी छीन लिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक दिए तो नौकरी छीन लिए ना हम लोग का। और दूसरा बात, अतुल प्रसाद सर बोले थे कि सप्लीमेंट्री वैकेंसी है, तो यदि सप्लीमेंट्री वैकेंसी है तो आप एज रिलैक्सेशन देते। 5 महीना के लिए हम लोग का नहीं हुआ। हम 2012 से STT पास है, 3 बार STT किए हैं, 1 बार सीटेट किए हैं, 1 बार बीटेट किए हैं, लेकिन हम लोग का एज रिलैक्सेशन अब खत्म हो गया है। क्या है? इतना दिन से वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। मात्र सोशल साइंस में 500, 1000, छठा चरण में सोशल साइंस में 600 वैकेंसी आई, नहीं हुआ। पूरा हम लोग नियोजन, नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद घूमते रहे, कहीं नहीं हुआ। लेकिन अभी 5000, 6000 वैकेंसी आ रही है। कैसे आ रही है वैकेंसी? ये वैकेंसी तो था आपके पास, हम लोग को नहीं दिया। कहने का मतलब TRE कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, थ्योरी कंप्लीट, अब 4 भी निकल रहा है। कोई कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कंप्लीट नहीं हुआ, सब कोई लोग कंप्लीट कर देंगे। डिग्री आप दिखाइए तो मेरे पास डिग्री का पूरा भरा हुआ है। और क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बाकी? क्या कहते हैं सरकार से? सरकार से बहुत चाहता हूँ ना कि मेरे स्टेट के पेयरिंग का मौका नहीं चाहिए। नालंदा से आए हैं। चाहते हैं क्या आप सरकार से कि एज का मौका मिलना चाहिए? एज एंड स्टेट का मौका। सरकार एग्जाम लेती क्यों हैगा? एग्जाम लेकर और नियम बदल देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ हैगा? भाषा में जो बच्चा 9 नंबर नहीं लाया, हम आपको दिखाते हैं कि हम 21 नंबर लाए, हम 21 नंबर लाए हैं, देखिए। और मेरा 4 नंबर से BPSC मैंने छूट गया, 4 नंबर से मेरा मैंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए। हमारे सब्जेक्ट में 1700 सीट था, मात्र 1200 के बहाली करके और 500 सीट अपने पॉकेट में रख लिए। और अब हम कहाँ जाए? मेरी एज खत्म हो गई है। हम लोग को होम साइंस में स्टेट 19 में और 11 में नहीं लिया गया था, मात्र 23 में लिया गया है। और एक सप्ताह के अंदर हमने 150 में से 87 हम लाए। और फिर हम आप देख सकते हैं मेरा और उन्होंने ऐसा पेपर, हम अपने भाई सम्राट चौधरी से कहते हैं कि झूठों के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, यही है उनका नारा। आज बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग चुपचाप देख रहे हैं। हम महिलाओं को कितना परेशानी होती है, और बच्चा परिवार देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और सब चीज पाकर आज हम खो गए हैं। अब हम कहाँ जाए? अब वो हमको कोई ना कोई रास्ता तो दे ही सकते हैं। जारी करना होगा, इनको मौका देना होगा। मौका देना होगा, STT को पेयरिंग में मौका देना होगा, STT को पेयरिंग में मौका देना होगा। फर्जीवाड़ा बंद करो, बैठक को पद से हटाना होगा, फर्जीवाड़ा बंद करो, शिक्षक बहाली पूरी करो,
वाले को मौका देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। इसलिए बिल्डिंग वाले को मौका देना होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। 10 साल की उम्र छूट देनी होगी। 10 साल की उम्र छूट देनी होगी। फर्जी पारा बंद करो। एनडीए सरकार हाय हाय। एनडीए सरकार को जवाब देना होगा। सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। एनडीए सरकार को जवाब देना होगा।